Alright, so now let's quickly discuss question number one. And here's what question number one says. Question number one बोलता है which of the following statements is wrong? इनमें से कौन सी statement गलत है? पहली statement है algin and carrageenan are products of algae. Statement number two says agar agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Statement number three says chlorella and spirulina are used as space food. And statement number four says mannitol is stored food in rhodophyceae. What do you think, बच्चा? इनमें से कौन सी statement गलत है? So algin and carrageenan are products of algae. That's absolutely correct. In fact, to be more precise with you, algin is obtained from brown algae and carrageenan is obtained from red algae. So they're both products of algae. That's true. Agar agar is obtained from Gracilaria and Gelarium. That's true as well. दोनों red algae होती हैं. Chlorella की अगर बात करूँ तो chlorella along with a blue green algae which is spirulina, they're both used as space foods. ठीक है, chlorella तो in fact एक बहुत rich source होता है प्रोटीन का. उसके बारे में बात करूँ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नाउ वी लुक एट द फोर्थ स्टेटमेंट व्हिच सेज मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन rhodophyceae. इज इनकरेक्ट. ठीक है, जो मैनिटोल होता है इट्स स्टोर्ड फूड इन फियोफाइसी. ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड होता है. इनफैक्ट rhodophyceae में जो स्टोर्ड फूड होता है दैट्स फ्लोरेडियम स्टार्च. ठीक है, दैट इज फ्लोरेडियम स्टार्च. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. सो वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर. ठीक है, आप आगे डिस्कस करें. तो जेमा आप प्रेजेंट इन, ये जो गेमे या जेमा है, जो गेमा दे आर प्रेजेंट इन ए सम liverworts. Once again, okay, question number two says gemme are present in first some gymnosperms, two some liverworts, three some mosses, or D pteridophytes. What do you think about that? जो गेमा कप्स होते हैं, गेमा कप्स में यू सी दी स्मॉल एसेक्सुअल बड्स. ठीक है, विच आर कॉल्ड गेमे. दीज आर एक्चुअली अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ liverworts and that too some liverworts. ठीक है, तो गेमा एक्चुअली में क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट ग्रीन मल्टी सेल्यूलर. दीज आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बड्स जो एक्चुअली में डेवलप होते हैं स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेमा cups. ठीक है, I hope that is clear to everybody. Now let's move on to the next question, which is question number 3, which is an assertion reason question. ठीक है, तो let's quickly just go through it. Assertion कहता है the precursor to seed habit is seen in heterosporous fungi. ये precursor to seed habit है, ठीक है, कि seed habit से just पहले का जो पूरा incident था, ठीक है, तो precursor to seed habit ये देखा गया कुछ heterosporous fungi में. This is absolutely correct. ठीक है, reason है और रीज़न दे रखा है द फीमेल गैमेटोफाइट इज़ रिटेन फॉर वेरिएबल पीरियड्स इन हेटेरोस्पोरस फॉर्म. जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है बेसिकली वो रिटेन हो जाती है, वो रह जाती है ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फॉर वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम इन हेटेरोस्पोरस फॉर्म. इवन दैट्स करेक्ट. बट इज द रीज़न रियली मेकिंग एनी कनेक्शन विद द असर्शन? नो, इट्स नॉट राइट. असर्शन एंड रीज़न आर टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स. आई डू नॉट रियली सी अ बिकॉज फिटिंग इन हियर. ठीक है, यहाँ पे कोई बिकॉज फिटिंग नहीं हो रहा है. या फिर अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें and we try and understand this, तो अब देखो हम सबको पता है प्रिकर्सर टू सीड हैबिट हेटेरोस्पोरस फर्न्स में देखा जाता है. क्यों? क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रह जाता है. once again let's do this once again. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में असर्शन बोलते हैं द प्रिकर्सर टू सीड हैबिट इज सीन इन हेटेरोस्पोरस फर्न. ये जो प्रिकर्सर है सीड हैबिट का ये हेटेरोस्पोरस फर्न्स में देखा जाता है. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, ये प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, प्रिकर्सर में इवेंट्स विच हैपन जस्ट बिफोर सीड हैबिट. जिम्नोस्पर्म्स में जब सीड हैबिट आई से जस्ट पहले के जो इवेंट्स हैं वो देखे गए कुछ हेटेरोस्पोरस फर्न्स में. दैट्स ट्रू. ठीक है, असर्शन तो ठीक हो गया. रीज़न की अगर बात करें तो रीज़न कहता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना वो रिटेन हो जाती है फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम्स इन हेटेरोस्पोरस फर्न्स एंड हेंस द रीज़न. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में दोनों ट्रू है, राइट. अगर आप ध्यान से देखो हेटेरोस्पोरस फर्न्स में दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है विच इज सिलेजोनेला एंड सेल्विनिया. तो ये जो प्रिकर्सर टू सीड हैबिट है ये पूरा इंसिडेंट दिखता है हमें हेटेरोस्पोरस फर्न्स लाइक सिलेजोनेला एंड सेल्विनिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में देखो ये हेटेरोस्पोरस होते हैं बेसिकली. इफ वी टॉक अबाउट सिलेजोनेला एंड सेल्विनिया, सिलेजोनेला और सेल्विनिया की अगर मैं बात करूँ तो दोनों हेटेरोस्पोरस होते हैं. हेटेरोस्पोरस होते हैं मतलब दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. दे फॉर्म द मेगास्पोर्स एंड देन दे ऑल्सो फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, तो मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स दोनों फॉर्म करते हैं. जो मेगास्पोर होता है बच्चा दैट डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और जो माइक्रोस्पोर होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू द मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, तो मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू द मेल गैमेटोफाइट. और कहीं ना कहीं ये जो मेगास्पोर है बेसिकली या फीमेल गैमेटोफाइट ये रिटेन रह जाती है पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे. इट गेट्स रिटेन ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट. तो पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे रिटेन रह जाती है. इसी के अंदर डेवलपमेंट होता है जाइगोट का. ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली कंसिडर्ड अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट. तो ऑफकोर्स गोइंग टू द फैक्ट दैट ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है कहीं ना कहीं रिटेन हो जा रही है इन द हेटेरोस्पोरस फर्न्स ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. तो यही रीज़न है कि जो प्रिकर्सर टू सीड हैबिट है ये कुछ हेटेरोस्पोरस फर्न्स में दिखती है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. Let's discuss further.
अगर मैं आगे बात करूँ तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। पहला है वॉल्वोक स्टार्च, ऑप्शन नंबर 2 इज एक्टोकार्पस फ्यूकोजैंथिन, ऑप्शन नंबर 3 इज गिलोथ्रिक्स मैनिटोल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज पोरफायरा एंड क्लोरिडियन स्टार्च। इनकरेक्टली मैच्ड आपको बताना है, तो इनकरेक्टली मैच की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्वोक्स एक्चुअली में एक वॉल्वोक्स क्या है एक्चुअली में, वॉल्वोक्स की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्वोक्स एक एक्चुअली में कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है, और जैसे ग्रीन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है। सो ये तो एकदम ठीक हो गया, हमें इनकरेक्टली मैच बताना है। एक्टोकार्पस की अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो एक्टोकार्पस एक्चुअली में ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स अगर आपको याद हो गया, अगर आपने मेरा क्लास कोर्स अटेंड किया तो आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल्स कैसे याद करे थे, फ्लेड्स, राइट, फ्लेड्स भागना, ठीक है, फ्यूकस, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा एंड सरगैसम। तो ई स्टैंड्स फॉर एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस एक्चुअली में क्या है बच्चा, एक्टोकार्पस एक्चुअली में एक ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी में जो पिगमेंट होता है, ठीक है, वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो हैव फ्यूकोजैंथिन विच इज़ अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो ये भी ठीक हो गया, ठीक है, इफ वी गो बाय दैट इवन दिस बिकम्स करेक्ट। उसके बाद अगर बच्चा मैं बात करूँ यूलोथ्रिक्स की, इफ आई टॉक अबाउट यूलोथ्रिक्स एक्चुअली में हमारे पास हो जाती है एक फिलामेंटस मोटाइल ग्रीन एल्गी। यूलोथ्रिक्स इज अ फिलामेंटस मोटाइल ग्रीन एल्गी। तो क्या उसमें स्टोर्ड फूड मैनिटोल होता है? नहीं। अगर मैं बात करूँ यूलोथ्रिक्स की, जो कि फिलामेंटस मोटाइल ग्रीन एल्गी होती है, उसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है स्टार्च एंड नॉट मैनिटोल। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ पोरफायरा की, पोरफायरा एक्चुअली में एक रेड एल्गी है, ठीक है, पोरफायरा एक रेड एल्गी है, और जो रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होता है उसको हम फ्लोरिडियन स्टार्च बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। इतना सबको समझ आया? आई एम श्योर सबको समझ आया होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है, इतना सबको समझ आया। ऑलराइट, सो अगर यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर मैं बताना हो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट देंगी ना, तो जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूलोथ्रिक्स इज मैनिटोल। बिकॉज यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, तो जो स्टोर्ड फूड होगा वो स्टार्च होगा, ना कि मैनिटोल, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। अगर लिस्ट 1 की मैं बात करूँ तो लिस्ट 1 में हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास, साइकस, सिलेजिनेला, स्फैगनम, और लिस्ट 2 में हमारे पास है मॉस, टेरिडोफाइट, एल्गी और जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो अगर मैं लिस्ट 1 की बात करूँ तो लिस्ट 1 में हमारे पास क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास की अगर मैं बात करूँ, क्लेमाइडोमोनास क्या है, इट्स बेसिकली ग्रीन एल्गी, राइट, इट्स अ ग्रीन एल्गी। तो ए गोज विथ 3 एंड 3 ऑप्शंस, ठीक है। तो फोर्थ वाला एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइकस की, साइकस इज एक्चुअली अ जिम्नोस्पर्म, राइट, साइकस एक्चुअली में एक जिम्नोस्पर्म है। सो बी गोज विथ 4 एंड ओनली वन ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट स्टेटमेंट। बट अगेन विल जस्ट गो थ्रू द अदर ऑप्शन एज वेल। सिलेजिनेला की अगर मैं बात करूँ तो सिलेजिनेला एक्चुअली में क्या है, सिलेजिनेला इज एक्चुअली अ टेरिडोफाइट। सिलेजिनेला एक्चुअली में भ्रमी बूटी, इसको क्या बोलते हैं, भ्रमी बूटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स सम बूटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सिलेजिनेला इट्स अ टेरिडोफाइट, ठीक है। लाइकोप्सिरा के एग्जाम्पल है, लाइकोप्सिरा, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में भी वेरियस क्लासेज है ना, लाइकोप्सिरा में, लाइकोपोडियम में सिलेजिनेला आ जाते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ टेरिडोफाइट। स्फैगनम की अगर बात करूँ, स्फैगनम होती है एक पीट मॉस, डी गोज विद 1, सी गोज विद 2 एंड डी गोज विद 1, दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर। I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 6, and here's what it says. Question number 6 बोलता है बच्चा, which of the following structures is haploid in its ploidy level? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड है when it comes to the ploidy? Ploidy is basically ploidy की अगर मैं बात करूँ तो it's basically okay. So the next question is question number 6, and here's what it says. Question number 6 बोलता है which of the following structures is haploid in terms of its ploidy level? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है प्लॉइडी की लेवल के टर्म्स में, ठीक है, अपनी प्लॉइडी के टर्म्स में? ए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बी माइक्रोस्पोर्म मदर सेल, सी प्रोटोनिमल सेल ऑफ मॉस, और इज इट डी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड डाइकॉट? ये तीन बचा, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो इसकी तो प्लॉइडी 3n होती है, ठीक है, 3n होती है, राइट। आप देखते हो ना, एक पोलर न्यूक्लियर, फिर एक और पोलर न्यूक्लियर, उसके साथ एक मेल गैमेट आगे फ्यूज़ कर जाता है, तो 2 पोलर न्यूक्लियर अलॉन्ग विद 1 मेल गैमेट, ठीक है। सो ये तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्पोर्म मदर सेल की अगर बच्चों में बात करूँ तो माइक्रोस्पोर्म मदर सेल एक्चुअली में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्पोर्म मदर सेल एक्चुअली में एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्पोर्म मदर सेल में एक्चुअली मियोसिस होती है, तभी माइक्रोस्पोर्स बनाता है जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। प्रोटोनियल सेल ऑफ अ मॉल, वेल दैट्स ट्रू एज वेल, दैट्स ट्रू, ठीक है, ये इनफैक्ट सही आंसर होगा इसका, प्रोटोनियल। बिकॉज प्रोटोनियल सेल की अगर हम बात करूँ तो हम सब ने पढ़ा है, जब हम पढ़ते हैं मोसिस के बारे में, मोसिस की लाइफ साइकिल के बारे में, तो हमको पता है जो प्रोटोनीमा है, जो प्रोटोनीमा स्टेज जो होती है विच इज़ नथिंग बट जुवेनाइल गैमेटोफाइट स्टेज, वो डेवलप होती है डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। सबको पता है स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं।
तो अगर ये जो प्रोटोनीमा स्टेज है ये बन ही एक हैप्लॉइड स्पोर से रही है, तो यहाँ पे जितने भी प्रोटोनीमल सेल्स होंगे दे विल ऑल बी हैप्लॉइड, राइट। सो प्रोटोनीमा एक्चुअली में जुवेनाइल स्टेज होता है, राइट, ऑफ द गैमेटोफाइट, राइट, इन मॉसल, राइट, इट्स ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। और अगर बात करूँ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकॉट्स की, तो अभी ये तो इट्स सिमिलर टू ऑप्शन नंबर 1। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है डाइकॉट्स या एंजियोस्पर्म्स में, इट्स ट्रिप्लॉइड इन नेचर। I hope that is clear to everybody, and that makes option number 3 the correct answer. Okay, now let's move on to next. Alright, now let's move on to the next question, which is question number 7, and here's what it says. Question number 7 बोलता है hydrocolloid carrageenan is obtained from A. Pheophyce only, B. Chlorophyce and Pheophyce, C. Pheophyce and Rhodophyce, or D. Rhodophyce only. What do you think, बच्चा? हाइड्रोक्लोराइड जो carrageenan होता है, carrageenan किससे obtain होता है? carrageenan is it do you obtain it from Pheophyce only? और Pheophyce एक्चुअली में ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है। तो Pheophyce से तो नहीं, Pheophyce से इनफैक्ट हम एल्जिन ऑब्टेन करते हैं, वो भी एक हाइड्रोक्लोराइड होता है एल्जिन, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम Pheophyce. Chlorophyce and Pheophyce, that's incorrect. Pheophyce and Rhodophyce, that's incorrect too. एक्चुअली जो carrageenan होता है which is used as a pharmaceutical emulsifier, that is obtained from Rhodophyce. And just an extra ज्ञान here, ये जो एक्चुअली में carrageenan होता है ये ऑब्टेन होता है Rhodophyce यानी रेड एल्गी से। रेड एल्गी में भी अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेड एल्गी जिसका नाम होता है Chondrus crispus, if I'm not mistaken, ठीक है। यू कैन डबल चेक इट, बट या एज फार एज आई रिमेंबर आई थिंक Chondrus crispus ही था, ठीक है। सो carrageenan जो होता है वो स्पेसिफिकली ऑब्टेन होता है फ्रॉम Rhodophyce ओनली। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड हियर्स व्हाट इट सेज. Question number 8 is very similar to the previous question, and it says which of the following algae produces carrageenan? इनमें से कौन सी algae carrageenan produce करती है? Is it A red algae? Is it B blue green algae? Is it C green algae? Or is it D brown algae? What do you think बच्चा? इनमें से कौन सी algae है जो produce करती है carrageenan? carrageenan कौन सी algae produce करती है? Is it red algae, blue green algae, green algae or brown algae? We just discussed that. The correct answer would be option number A, which is red algae. I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 9, and it's an assertion reason question again. So question number 9 बोलता है given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason, and then you have to mark the correct answer accordingly. ठीक है, तो assertion actually में क्या है? assertion है the first stage of gametophyte in the life cycle of a moss is the protonema stage. पहला stage जो होता है in the life cycle of a moss, पहला stage जो होता है in the life cycle of a moss वो protonema stage है. Tell me, is it true or not? It is true, right? तो पहला stage होता है gametophyte में in the life cycle. One second. Oh mama. Alright, now let's discuss question number 9, and here's what question number 9 says. Question number 9 बच्चा बोलता है given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason, and you have to mark the correct answer accordingly. Assertion की बच्चा बात करूँ तो assertion is the first stage of gametophyte in the life cycle of a moss is the protonema stage, and the reason is protonema develops directly from spores produced in capsule. In the light of the above statements, you should choose the most appropriate answer from the options given below. ठीक है, अब देखो assertion क्या बोलता है. assertion की अगर बात करें तो assertion एक्चुअली बोलता है कि जो पहला स्टेज होता है, ठीक है, पहला स्टेज होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, पहला गैमेटोफिटिक स्टेज होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस, वो होता है प्रोटोनीमा स्टेज। पहला स्टेज होता है प्रोटोनीमा स्टेज, उसके बाद आता है लीफी स्टेज या फोलियो स्टेज, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट बिकॉज प्रोटोनीमा स्टेज होता है, उसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो प्रोटोनीमा स्टेज है ना, दिस डिवेलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स, फिर स्पोर से डायरेक्टली डेवलप करता है ये ग्रीन मल्टी सेलुलर क्रीपिंग स्ट्रक्चर विच इज़ द प्रोटोनीमा. इट काइंड ऑफ डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, राइट. सो स्पोर बेसिकली इट्स द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन, एंड इफ प्रोटोनीमा इज डेवलपिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, ठीक है, सो इन अ वे उसे फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट बुलाना करेक्ट होगा, राइट. सो अगर मैं बात करूँ तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉल इज़ द प्रोटोनीमा स्टेज, दैट्स ट्रू. Because जो प्रोटोनीमा है it develops directly from spores, and that's true as well. So both assertion and reason are true, and reason is definitely the correct explanation of the assertion, and that makes option number 2 the correct answer. I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 10, and here's what it says. Question number 10 बोलता है which of the following is wrongly matched? इनमें से कौन सा wrongly matched है या incorrectly matched है, to be more precise. First is Pyrogeyra motile gamete, second is Sargassum with chlorophyll. Once again, क्वेश्चन नंबर 10 says which one of the following is wrongly matched? इनमें से कौन सा wrongly matched है?
First is Spirogyra motile gamete, second is Sargassum chlorophyll C, third is Basidiomycetes puffball, and fourth is Nostoc water blooms. What do you think, बच्चा? Spirogyra with motile gametes. What do you think? Spirogyra actually में एक filamentous non-motile green algae होता है. So filament Spirogyra with motile gametes. This is the wrongly matched statement, and that makes option number 1 the correct answer. Sargassum की अगर मैं बात करूँ, Sargassum. What do you think is Sargassum? Sargassum actually में ground algae होता है, right? याद रखो. Fucus, Laminaria, Ectocarpus, Dictyota, and S stands for Sargassum. Sargassum एक brown algae होता है. Brown algae में जो major pigments present होते हैं वो होते हैं chlorophyll A, chlorophyll C, and apart from that they also have fucoxanthin, which is a type of xanthophyll, and some additional carotenoids as well. तो ये तो ठीक हो गया. Basidiomycetes की बात करूँ, Basidiomycetes puffballs. Puffballs actually में एक it's a type of fungus, and it's a type of fungus which belongs to Basidiomycetes. तो puffball एक example है Basidiomycetes का, so even this is correct. फिर अगर बात करूँ Nostoc या water bloom, what Nostoc equivalent to water bloom, तो कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि Nostoc हो गए, ठीक है, अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर्स Nostoc एनाबीना वगैरह, तो ये वाटर बॉडीज़ में मल्टीप्लाई होती हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, एंड दे कॉज समथिंग कॉल्ड एज algal blooms or water blooms. So even this is correct. So we have to choose the wrongly matched pair, and that makes option number 1 the correct answer. I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 11, and it's an interesting question again. Question number 11 की बच्चा अगर मैं बात करती हूँ, question number 11 एक interesting question है. वो बोलता है read the following statements A to E and answer the question which follows them. ठीक है, so you have to read all the statements from A to E and then you have to answer the question which follows them. ठीक है, so अगर मैं बात करूँ A की, तो A बच्चा क्या बोलता है? A बोलता है in liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living. B statement says gymnosperms and some ferns are heterosporous. Statement number C says sexual reproduction in Fucus, volvox and albugo is oogamous. And statement number D says the sporophyte in liverworts is more elaborate than in mosses. And statement number E says both Pinus and Mercantia are dioecious. Both Pinus and Mercantia are dioecious actually. Now if you read the individual statements and if you go by it and if you look at them one by one, तो ए अगर मैं बात करूँ तो लिवर्वर्ट्स में, मॉसेस में और कुछ फर्न्स में जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग होता है. वेल दैट्स एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. फिर अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म्स और कुछ फर्न्स में हेट्रोस्पोरी दिखती है. हाँ, इनफैक्ट जिम्नोस्पर्म्स तो मेजरली most of the gymnosperms, in fact all of the gymnosperms more or less, excluding exceptions do exist. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म कुछ फर्न्स जैसे कि हमारे पास हो गया Selaginella or Salvinia, वो heterosporous होते हैं. So even statement number 2 is correct. Sexual reproduction in Fucus, volvox and albugo is oogamous. Even that is a correct statement. Sexual reproduction Fucus, volvox, albugo में oogamous होता है, वो भी ठीक है. ठीक है, sporophytic plant body in liverworts is more elaborate than in mosses. This is an incorrect statement because जो sporophyte होता है ना, in the case of mosses में जो sporophyte होता है, which is actually divided into a foot, a seta and a capsule. The sporophytic plant body in the case of mosses is definitely more elaborate than in the case of liverwort. So this becomes an incorrect statement. अगर मैं last statement की बात करूँ, which is both Pinus and Mercantia are dioecious, even that is an incorrect statement and you'll wonder why. Because अगर मैं बात करूँ Pinus की, तो Pinus actually में monoecious होता है. If I talk about Pinus बच्चा एक्चुअली में मोनोशियस होता है. when I say मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, एंड when I say बाइसेक्सुअल मतलब पाइनस के केस में ना, पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म, तो पाइनस के केस में बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स या मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिराई दे प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री. तो पाइनस जो होता है वो मोनोशियस होता है. अब यहीं पे मकैम्शा की बात करूँ, मकैम्शा एक्चुअली में एक लिवर्वोर्ट है. मकैम्शा डेफिनेटली डायोशियस होता है. ठीक है, वी हैव द मेल थैलस एंड द फीमेल थैलस, दैट्स ट्रू. ठीक है, बट क्या दोनों पाइनस और मकैम्शा डायोशियस होते हैं? जो पाइनस है वो मोनोशियस होता है. सो इवन दिस बिकम्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो द फर्स्ट 3 statements are correct and we had to choose how many of the above statements are correct. So 3 of the above statements are correct, and that makes option number 2 the correct answer. I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 12, and an interesting question again, which says let's just quickly go through it. Question is a match the following, and it says match the plant with kind of life cycle it exhibits. Okay, so you have to match the plant with the type of life cycle it exhibits. Spirogyra की अगर बात की जाए तो Spirogyra एक्चुअली में है क्या? इट्स अ ग्रीन एल्गी. ठीक है, एक ग्रीन एल्गी है Spirogyra. तो इनफैक्ट एल्गी होती हैं जनरली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं. ऑफकोर्स एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप कैटेगोरिकली देखोगे तो जहाँ पे लाइफ साइकिल्स मेंशन है, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे Chlamydomonas, certain species of Chlamydomonas, volvox and Spirogyra, they do exhibit haplontic life cycles. Haplontic life cycle में you will see a dominant haploid free living gametophyte, right? So A goes with 2. ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ
फर्न एक्चुअली में क्या होता है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो टेरिडोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी एक्चुअली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, दे हैव अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विच हैज़ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एंड विच इज ओवर ऑल्टरनेटिंग विद अ गैमेटोफाइट, ठीक है। और ये जो गैमेटोफाइट होता है, इट्स रेफर्ड टू एज अ प्रोथैलस। तो फर्न्स में ना डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है जो ऑल्टरनेट करता है विद रिड्यूस गैमेटोफाइट विच इज कॉल्ड द प्रोथैलस, राइट। सो फर्न्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। टू बी मोर प्रिसाइज, डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है, मीन द डोमिनेंट डिप्लॉयड फेज is the sporophyte जो alternate करता है with the reduced gametophyte called the prothallus, ठीक है। So B goes with 3, A goes with 2 and A goes with 2 and B goes with 3. So that makes option number 3 the correct answer. But again we'll look at the other statements as well. Funaria की अगर मैं बच्चा बात करूँ तो funaria अगर मैं बात करूँ, funaria is moss, ठीक है। funaria moss होती है एक तरीके से। तो मॉसेस, ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। और ब्रायोफाइट्स के केस में जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो एक्चुअली डोमिनेंट होती है, ठीक है। एंड इट्स ऑल्टरनेटिंग विद द पैरासिटिक स्पोरोफाइट। तो फ्यूनेरिया के केस में अगेन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, बट द डोमिनेंट फेज इज द हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट। फ्यूनेरिया विच इज़ अ मॉस, इस केस में जो डोमिनेंट फेस होता है वो होता है हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट विच ऑल्टरनेट्स विद द पार्शली डिपेंडेंट मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ साइकिस की, साइकिस एक्चुअली में एक होता है जिम्नोस्पर्म, राइट। सो C goes with 4। साइकिस की अगर मैं बात करूँ, साइकिस में एक्चुअली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म्स में दिस अ डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ठीक है। एंड द वैस्कुलर प्लांट्स विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। और अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में देखोगे, इनमें जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। सो D goes with 1 and that makes option number 3 the correct answer. I hope that is clear to everybody. Now let's move on to the next question, which is question number 13, and here's what it says. Question number 13 बोलता है, pinus seeds cannot germinate and establish without fungal association. This is because A, its seeds contain inhibitors that prevent germination. B, its embryo is immature. C, it has an obligate association with mycorrhizae. Or it's D, it has a very hard seed coat. What do you think, बच्चा? क्वेश्चन कहता है पाइनस सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाते। पाइनस सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाते विदाउट द फंगल एसोसिएशन। तो पाइनस सीड्स में हम इनफैक्ट एनसीईआरटी डिस्कस भी करती है, राइट। पाइनस सीड्स की अगर बच्चा मैं बात करूँ तो पाइनस सीड्स में आप देखोगे एनसीईआरटी मेंशन भी करती है पाइनस और साइकस के बीच में डिफरेंसेस। तो एनसीईआरटी बोलती है पाइनस में होती है माइकोराइजल रूट्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो पाइनस की रूट्स होते हैं दे फॉर्म दीज एसोसिएशन विद फंगस, ठीक है। माइको स्टैंड्स फॉर माइकोटा एंड राइजा मतलब रूट्स ऑफ हाई प्लांट्स। तो बेसिकली जो पाइनस होता है उसकी रूट्स होती हैं वो कुछ फंगल एसोसिएशंस बना लेती हैं, ठीक है। कुछ फंगल एसोसिएशन उस पर दिखती हैं माइकोराइजे, ठीक है। और साइकस में एक्चुअली कोलोरॉइड रूट्स दिखती हैं, ठीक है, विच हैज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इन इट, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पाइनस सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाती हैं विदाउट दिस फंगल एसोसिएशन। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? अब इसका एक बहुत सिंपल रीज़न है। इट इज़ द रीज़न इज़ since pine trees require nutrients for successful germination, तो बिकॉज पाइन ट्रीज़ को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सक्सेसफुल जर्मिनेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं बाय इट्स फंगल पार्टनर, ठीक है। बिकॉज फंगस है अपने हाइफे फैलाती है एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फॉर द पाइनस पार्टनर। तो पाइनस सीड्स कहीं ना कहीं एक बहुत ऑब्लिगेट रिलेशनशिप बन जाता है। ऑब्लिगेट मतलब नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, राइट। So there's this obligate relationship. It cannot do without this obligate relationship, and hence, because pinus seeds require nutrients for successful germination and development, and these nutrients are kind of provided by the fungal partner, and hence it has an obligate association with mycorrhizae. ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी एंड यू गॉट द जस्ट वाई इट कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट फंगल एसोसिएशन, बिकॉज बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपने जर्मिनेशन डेवलपमेंट के लिए, जो कहीं ना कहीं जो उसका फंगल पार्टनर है वो प्रोवाइड कर देता है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, which says identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following. You have to identify the pair of heterosporous pteridophytes. इनमें से heterosporous pteridophytes कौन से? First is Equisetum and Salvinia. B is Lycopodium and Selaginella. C is Selaginella and Salvinia. Or is it D, Silotum and Salvinia? What do you think, बच्चा? हेट्रोस्पोरस की अगर मैं बात करूँ, देखो मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना बच्चा, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स यू विल सी दे आर होमोस्पोरस। मेजॉरिटी जो होती है, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स वो होमोस्पोरस होते हैं, बट देयर आर सर्टेन जेनेरा जैसे कि सिलेजिनेला और सैल्विनिया, ये एक्चुअली में हेट्रोस्पोरस होते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर।
Let's move on to the next question, which is question number 15, and here's what it says. Question number 15 बोलता है, in which of the following gametophyte is in which of the once again, question number 15 बोलता है, in which of the following gametophyte is once again. Question number 15 says, in which of the following gametophyte is not independent या free living? इनमें से 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे किस में गैमेटोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट या फ्री लिविंग नहीं होता. इज इट ए फिनेरिया, इज इट बी मार्केंशिया, इज इट सी टेरेस, और इज इट डी पाइनस? व्हाट डू यू थिंक बच्चा? अब देखो, अगर मैं बात करूँ फिनेरिया की, ठीक है, फिनेरिया एक्चुअली में क्या होती है बच्चा? फिनेरिया होती है एक्चुअली में मॉस. फिनेरिया इज अ मॉस. मॉस में तो जो डोमिनेंट फेस होता है वो गैमेटोफाइट ही होता है. So gametophyte is the dominant independent phase free living in existence. मकैम्शिया की अगर बात करें, मकैम्शिया लेवल वर्ड है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो हमारा गैमेटोफाइट है फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट होता है. टेरेस इज एक्चुअली में टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट होता है. टेरिडोफाइट में भी भले ही डोमिनेंट फेस स्पोरोफाइट होता है, बट जो गैमेटोफाइट होता है विच इज द प्रोथैलस, it is inconspicuous but it's small multicellular but it is capable of independent existence, ठीक है. फोटोसिंथेटिक होता है, इसको हम प्रोथैलस बोलते हैं. तो इनफैक्ट टेरेस यानी टेरिडोफाइट्स के केस में भी जो हमारा गैमेटोफाइट होता है जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं, इट्स नॉट डोमिनेंट बट इट्स डेफिनेटली केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस. तो फ्री लिविंग होता है, ठीक है, और अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करता है, ठीक है. इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. तो इन तीनों केसेस में जो हमारा गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है. किसमें फ्री लिविंग नहीं है? दैट वुड बी पाइनस, बिकॉज पाइनस होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म. और जिम्नोस्पर्म्स अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा हो, और आप इफ एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, एनसीईआरटी कैटेगोरिकली मेंशन्स एक लाइन, जो आप अगर सर्च करोगे तो शायद आपको मिल भी जाए. वो सेज कि कुछ ऐसी लाइन होती है ना कि अनलाइक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं दे डू नॉट रियली हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस. तो एनसीईआरटी में कैटेगोरिकली एक लाइन मेंशन्ड है, राइट, यही लाइन मेंशन्ड है कि अनलाइक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं दे डू नॉट रियली हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस. आई रियली होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 4 द करेक्ट आंसर. Moving on to the next question. The next question is an assertion reason based question, and the assertion says the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. The reason being, evolutionarily pteridophytes are the first terrestrial plants to possess vesicular tissues. What do you think? अब देखो, अभी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अब देखो असर्शन बोलता है जो स्प्रेड है लिविंग टेरिडोफाइट्स का, लिविंग टेरिडोफाइट्स ज़्यादा फैल नहीं पाए, जो स्प्रेड है उनका वो लिमिटेड है और वो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन. मतलब जो आज के टाइम में टेरिडोफाइट्स जिंदा हैं वो ज़्यादा फैल नहीं पाए और वो रिस्ट्रिक्टेड रह गए, वो लिमिट रह गए, कन्फाइंड रह गए टू सर्टेन जोग्राफिकल रीजन. हर जगह देखो आपको टेरिडोफाइट्स नहीं मिलते, ठीक है. क्यों? इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है इसका? ये है कि बिकॉज टेरिडोफाइट्स पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ थे नहीं. एक्चुअली में रीज़न, अगर आप रीज़न देखो तो रीज़न में जो स्टेटमेंट दी है वो सही है कि हाँ, एवोल्यूशन के टर्म्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले वी हैड थैलोफाइट्स के बाद वी हैड ब्रायोफाइट्स के बाद थे हमारे पास टेरिडोफाइट. और एवोल्यूशनरी अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट्स जो थे बच्चा वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज थे. दे वर द फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स, ठीक है. बट क्या यही रीज़न है कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा फैल नहीं पाए? नहीं. द एग्जैक्ट रीज़न इज़ कि बेसिकली जो टेरिडोफाइट्स के केस में इनका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, टेरिडोफाइट्स के केस में जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है विच इज़ द प्रोथैलस जो होता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, उसको कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे जो प्रोथैलस यानी इसका जो गैमेटोफाइट होता है, इट रिक्वायर्स कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो, ठीक है. एंड नॉट जस्ट दैट, द नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. इनको कहीं ना कहीं जो इनके एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ना, इनके एंथ्रोजॉइड्स वो कहीं ना कहीं दे रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसफर, ठीक है. उन्हें कहीं ना कहीं पानी की मदद लगती है फॉर ट्रांसफर, ठीक है. सो द नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोथैल, ठीक है. पहला द नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स और उसके अलावा द रिक्वायरमेंट ऑफ कूल डैम शेडी प्लेसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ गेमेटोफाइट. ये कहीं ना कहीं दोनों मेजर ये रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस बन गए जिसकी वजह से जो टेरिडोफाइट्स थे ये ज़्यादा फैल नहीं पाए. सो हाँ, आइडियली अगर हम देखें तो रीज़न क्लियर नहीं, क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं. So both assertion and reason are definitely true, but reason is definitely not the correct explanation of assertion, and that makes option number 2 the correct answer. I hope that is clear to everybody.